भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने सुखोई Su-30 MKI जेट में उड़ान भरी। IAF प्रमुख विवेक राम चौधरी ने आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर उड़ान भरी। यह उड़ान चल रहे हवाई अभ्यास के दौरान आती है। भारतीय वायुसेना IAF एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने IAF सुखोई Su-30 MKI जेट में उड़ान भरते हुए कहा कि संघर्ष के परिणामों को तय करने में वायु शक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ड्रिल एक्सरसाइज के तहत जम्मू कश्मीर में राजमार्ग पर वायुसेना के चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग। भारतीय वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF ड्रिल के हिस्से के रूप में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर उतरे, जो जम्मू और कश्मीर में इस तरह का पहला अभ्यास था। 2 अमेरिका निर्मित चिनूक, 1 रूस निर्मित Mi-17 और 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के वानपोह संगम खंड पर उतरे। भारतीय सेना ने युद्ध के लिए FPV ड्रोन को अपनाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने अपने पाठ्यक्रम में फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन को शामिल करके अपने युद्ध प्रशिक्षण शासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय सेना ने हाल ही में मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपने शीर्ष कमांडरों की उपस्थिति में भारतीय पड़ोस में भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई। वर्ष 2024 के लिए पहली बार सेना कमांडरों के सम्मेलन के हिस्से के रूप में मानेकशॉ केंद्र में चर्चाएं आयोजित की गईं। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ ICGS PCV समुद्र पहरेदार ने वियतनाम में पोर्ट कॉल किया। आसियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV समुद्र पहरेदार ने इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ आज वियतनाम के हो ची मिन्ह में पोर्ट कॉल किया। आसियान देशों में ICG विशेष पोत की यात्रा समुद्री प्रदूषण के लिए भारत आसियान पहल के अनुसरण में है, जैसा कि 2022 में कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास परिसर पर बमबारी की। इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास की एक इमारत पर बमबारी की, जो दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर का हिस्सा थी। इस बमबारी में जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी और 2 अन्य वरिष्ठ जनरलों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला लिया है। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने किस विमान से हवाई अभ्यास में भाग लिया? भारतीय सेना ने अपने युद्ध प्रशिक्षण में कौन सी नई तकनीक शामिल की है? भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV समुद्र पहरेदार की वियतनाम यात्रा का उद्देश्य क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।